गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, मैं अर्पित सर डॉक्टर अब्दुल कलाम इंटर कॉलेज करणपुर इमरता से अब आपको फिर ले चलता हूं अपनी अगली वीडियोस के लिए। अगली वीडियो में आपको फिर से वही दोबारा से सूरदास जी के पहले पार्ट पद वाले पार्ट से, पार्ट का नाम है पद, जिसके रचयिता हैं, जिसके कवि हैं सूरदास जी। उन्होंने फिर अपनी अगली पंक्ति में बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों को एक छोटा बच्चा जो होता है, जो अपनी माँ से जिद करता है, जो अपनी माँ से हट करता है, उस हट के लिए, उस जिद के लिए प्रभु श्री कृष्णा जो छोटे बाल रूप में है, उनकी उस हट को, उनकी इस जिद को यहाँ पर दिखाया है। अपने जिस तरह से हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो जिद करते हैं, वैसे ही प्रभु श्री कृष्णा कभी छोटे रहे होंगे तो उन्होंने अपनी माता से क्या जिद की है, किस तरीके से जिद कर रहे हैं, किस तरीके से वो हठी बालक के रूप में यहाँ पर दिखाए हैं सूरदास जी ने। तो मैं वो आपको ले चलता हूँ आगे की ओर, फिर चलते हैं अपनी अगली वीडियो के लिए, देखते हैं आगे की ओर क्या कह रहा है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने स्पष्ट रूप से पूरी तरह से यहाँ पर लिख दिया है कि इस पार्ट का नंबर 1 पार्ट का नाम है पद। मैंने खंड भी लिख दिया है, एक टुकड़ा जिसको बोलते हैं, उस टुकड़े, उस खंड का नाम है हिंदी की किताब का काव्य खंड, जिसके कवि भी मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए गए हैं, जिनका नाम है सूरदास जी। और उनकी जो जन्म की सन है सन 1478 ईस्वी, जो मृत्यु की सन है 1583 ईस्वी, वो भी मैंने यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर लिख दी है। इससे आपको और भी आसानी हो जाएगी जीवन परिचय याद करने में। अब आगे की ओर चलते हैं। जो मैंने ये संकेत जो लिखा है, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, कोशिश करूंगा कि आप तक अच्छे से पहुंच जाए, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अब मैं व्याख्या का एक्सप्लेन करने के साथ साथ संकेत को एक बार पढ़ लूंगा, उसके बाद फिर आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर सूरदास जी प्रभु श्री कृष्णा के बचपन की दशा का, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी मनोदशा का, उनकी बाल दशा का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर प्रभु श्री कृष्णा, इसकी कहानी है, थोड़ी सी सुन लेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर श्री कृष्णा जब छोटे थे तो अपनी माता से जिद करते हैं, और जिद कैसी करते हैं कि माँ अब मैं छोटा नहीं रहा, मैं भी बड़ा हो गया हूं, और जितने ग्वाल बाल हैं, जितने मेरे सखा हैं, जितने गांव में खेलने वाले मेरे मित्र हैं, जितने वृंदावन में जितने खेलने वाले मेरे मित्र हैं, सारे के सारे गोकुल में, उनके गांव का नाम है गोकुल, वृंदावन बोलते हैं, तो वो सब जो है अपने अपने काम पर जाते हैं। कोई गाय चराने के लिए जाता है, कोई कहीं पर जाता है। तो हे माता, मैं भी आपसे थोड़ी सी प्रार्थना कर रहा हूँ, थोड़ी सी विनती कर रहा हूँ, मुझे भी आप जो है उनके साथ गाय चराने के लिए भेज दो, क्योंकि इतने बड़े सब बाहर रहते हैं, गांव के सब अपनी अपनी गाय चराते हैं पूरे दिन, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं यहाँ पर घर बैठा रहता हूँ। तो हे माता, कहीं ना कहीं मेरी भी अंदर इच्छा है कि मैं भी वही काम करूं, क्योंकि मैं भी अब क्या हो चुका हूं, बड़ा हो चुका हूं। तो आगे की ओर जो है वो सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा से किस प्रकार की हट, किस प्रकार की जिद श्री कृष्णा करते हैं। अब आगे की ओर आपको वीडियो की तरफ ले चलता हूं। ठीक है, जो संकेत है, संकेत पढ़ेंगे, एक एक शब्द अच्छे से पढ़ते चलेंगे आगे की ओर, और उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत सरल तरीके से। ठीक है, काव्य को आप ज्यादा सख्त तरीके से ना लें, ज्यादा कठिन तरह से ना लें, मैं इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से, बहुत इजीली तरीके से आप तक पहुंचा दूंगा, बहुत अच्छे से इसको, बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल बनाकर इसको आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब आगे की ओर चलते हैं। संकेत पढ़ रहा हूं मैं, संकेत के बाद धीरे धीरे फिर हम एक एक वर्ड टू वर्ड, शब्द बाय शब्द हम एक्सप्लेन करेंगे। कह रहा मैं अपनी सब गाय चरे हूं, मैं अपनी सब गाय चरे हूं, प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे ना रह हो। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझने आ रहा होगा आपको, हल्का हल्का आप तक पहुंच रहा होगा। जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूं वैसे आप तक हिंदी भी पहुंच रही होगी कि प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे ना रह हो, ग्वाल बाल गायनी के भीतर, ने कहूं डर नहीं लागत, आजू न सोवो नंद दुहाई, कि आज न सोवो नंद दुहाई, रैनी रहूंगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहूं,
सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में देहो। तो यहाँ पर मैंने पूरा संकेत आपके लिए पढ़ दिया है। अब हम इसका एक्सप्लेन करेंगे, इसको व्याख्यान करेंगे जो सूरदास जी ने लिखा है। सूरदास जी के हिसाब से मैं भी थोड़ा बहुत आप लोगों को एडवांस तरीके से बताना चाहता हूँ। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। पहली लाइन कह रहा है, मैं अपनी सब गाय चरे हूं। तो आप लोगों को जो यूपी बोर्ड एग्जाम में जो लिखना है वो इस तरीके से लिखना है कि सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्णा अपनी माता से बाल हट करते हुए, जिद करते हुए कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चरे हूं। कि हे माता, मैं अपनी, सब का मतलब सभी, गाय का मतलब गाय, चरे हूं का मतलब चराऊंगा, या उनको घास खिलाने के लिए जंगल में ले जाऊंगा। चराने से मतलब घास खिलाने से हो गया, या उनका पेट भरने के लिए मैं भी उन्हें जंगल में ले जाऊंगा। आगे की ओर पहली लाइन हो गई कि मैं अपनी सब गाय चरे हूं। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण अपनी माता से बाल हट करते हुए आगे की ओर कहते हैं कि हे माता, जितनी भी मेरे घर में गाय हैं, मैं सभी गायों को चराने के लिए वन में ले जाऊंगा। आगे की ओर चलते हैं, सेकंड लाइन पढ़ते हैं। प्रात होत बल के संग जय हो। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज्यादा आगे को रहेगा, उसको बात को एक्सप्लेन। प्रात होत बल के संग जय हो। प्रात का मतलब सुबह, होत का मतलब होते ही, बल का मतलब बलदाऊ भैया जो मेरा दोस्त है, जो मेरा सखा है, के उसके संग का मतलब साथ में, जेहो का मतलब जाऊंगा। कि जैसे ही सुबह होगी, यहां से यहां तक का मीनिंग हो गया, जैसे ही सुबह होगी माता, मैं बलदाऊ भैया के संग चला जाऊंगा। तेरे कहे ना रहो। तेरे का मतलब आपके, कहे का मतलब कहने से, ये ब्रज भाषा है इसलिए बोला गया, तेरे कहे, आपके कहने से ना रहो, नहीं रुकूंगा। कि हे माता, जैसे ही सुबह होगी। एक बार दूसरी वाली लाइन का मीनिंग पूरा अच्छे से बता दे रहा हूं, पूरी लाइन का। श्री कृष्ण आगे की ओर कहते हैं कि हे माता, जैसे ही सुबह होगी, जैसे ही प्रातः काल होगा, मैं बलदाऊ भैया के साथ, बलराम भैया के साथ अपनी गायों को चराने के लिए ले जाऊंगा। अब आपके कहने से बिल्कुल नहीं रुकूंगा। हे माता, आप मुझे चाहे कितना भी रोकेंगी, लेकिन मैं आपके कहने से बिल्कुल नहीं रुकूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि इतना सरल तरीके से मैंने इसको बना दिया, तोड़ डाला बीच में से, इधर की उधर कर डाली व्याख्या, तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा। सेकंड लाइन हमारी पूरी हो गई, एक बार दोबारा कह देंगे सेकंड लाइन के लिए कि जैसे ही सुबह होगी, हे माता, मैं बलराऊ भैया के साथ, बलदाऊ भैया के साथ, बलराम भैया के साथ चला जाऊंगा, आपके कहने से नहीं रुकूंगा। कह रहा है तेरे कहे ना रहूं, आपके कहने से नहीं रुकूंगा। आप चाहे कितने भी मुझको मना करेंगे, लेकिन मैं आपके कहने को तनिक नहीं मानूंगा। ये मेरी बाल हट है, मैं चला ही जाऊंगा अपनी सारी गायों को लेकर। अगली लाइन पढ़ते हैं। ग्वाल बाल गायनी के भीतर, ग्वाल बाल गायनी के भीतर। हे माता, ग्वाल के, बाल के, छोटे छोटे बच्चों के, बड़े बड़ों के, गायनी के, गायों के भीतर, भीतर का मतलब बीच में, न कहू बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, न कहू का मतलब बिल्कुल नहीं, डर का मतलब डर होता है, नाही का मतलब नहीं, लागत का मतलब लगता है। कि हे माता, मुझे गैयों के बीच में, ग्वाल बालों के बीच में, अपने सखाओं के बीच में अब बिल्कुल डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं बड़ा हो चुका हूं। बाल हट में जिद कर रहे हैं श्री कृष्ण और कह रहा है माता, अब मैं बड़ा हो चुका हूं, अब मैं तेरे कहने से नहीं रुकूंगा। क्यों नहीं रुकूंगा? क्योंकि ग्वाल बालों के बीच में, इस तीसरी वाली लाइन का मतलब बता रहा हूं मैं, ग्वाल बाल के बीच में, गायनी के बीच में, गायनी का मतलब गायों के बीच में, भीतर का मतलब बीच में, न कहूंगा मतलब बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी नहीं, डर का मतलब डर होता है या भय, ना ही लागत, बिल्कुल मुझे भय नहीं होता है, बिल्कुल डर नहीं लगता है। किनके बीच में? ना तो गायों के बीच में, ना तो ग्वाल बालों के बीच में। अब माता, मेरे अंदर से डर निकल चुका है, क्योंकि मैं बड़ा हो चुका हूं। आगे की ओर चलते हैं। आजू न सोवो नंद दुहाई। कि आज न सोवो, कि आज नहीं सोऊंगा। आज का मतलब आज, ना का मतलब नहीं, सोवो का मतलब सोऊंगा। नंद का मतलब नंद बाबा, जो प्रभु श्री कृष्णा के पिताजी के रूप में है, यहाँ पर अपने पिताजी के लिए बोला है। नंद का मतलब नंद बाबा, दुहाई का मतलब कसम होता है, दुहाई का मतलब कसम। रैनी, रैनी का मतलब पूरी रात, रहूंगा, रहूंगा, जागत का मतलब जागता हुआ।
फिर पढ़ेंगे एक बार। आज न सोवो नंद दुहाई के, आज नहीं सोऊंगा नंद दुहाई, नंद बाबा की कसम। रहनी का मतलब रात भर, पूरी रात। रहूंगा, जागत का मतलब जागता हुआ। फिर एक बार दोबारा मतलब पढ़ेंगे पूरी लाइन का, चौथी लाइन का, कि आज न सोवो के मैया, आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर बोल रहा हूं, आज पूरी रात नहीं सोऊंगा। आज तुम मुझे कितना भी मना करना, कितना भी डांटना, क्योंकि मुझे कल जाने की मेरे अंदर जो खुशी है, जो वन में गायों को ले जाने की जो खुशी है, मैं उसको बयां नहीं कर सकता। इसलिए मैं उस खुशी में माता पूरी रात नहीं सोऊंगा। आज न सोवो नंद दुहाई के, नंद बाबा की कसम, माता मैं आज पूरी रात नहीं सोऊंगा। रैनी रहूंगो जागत, और पूरी रात माता मैं जागता रहूंगा। कि हे माता आज न सोवो, के मैं आज पूरी रात नहीं सोऊंगा, आज मैं पूरी रात जागता रहूंगा। नंद बाबा की कसम खा के कह रहा हूं, जो मेरे परम पूज्य पिताजी हैं, मैं उनकी कसम खाकर बोल रहा हूं, उनकी सौगंध खा के कह रहा हूं, माता आज पूरी रात मैं नहीं सोऊंगा। रैनी रहूंगा जागत, पूरी रात ही जागरण करूंगा, पूरी रात ही जागता रहूंगा। अब अगली लाइन के लिए चलते हैं। और ग्वाल सब गाय चरे हों, और का मतलब जितने भी दूसरे हैं, जो गांव वाले हैं बच्चे, ग्वाल का मतलब उनके दोस्त, गांव वाले बच्चे, छोटे मोटे सभी बच्चों के लिए बोला गया ग्वाल बाल। सब गाय चरे हों, के सब गाय का मतलब फिर से वही गाय, चरे का मतलब चराने के लिए जाते हैं। कि हे माता, और सब ग्वाल बाल गाय चराने के लिए जाते हैं। मैं घर बैठो रहूं, मैं, और मैं घर का मतलब अपने घर में, बैठो का मतलब बैठा रहूं का मतलब रहता हूं। कि हे माता, और सब ग्वाल बाल अपनी अपनी गाय चराने के लिए जाते हैं, और मैं घर बैठा रहता हूं, माता मेरा मन नहीं लगता। इसीलिए मैं आपसे विनय कर रहा हूं, आपसे विनती कर रहा हूं कि मुझे भी उनके साथ गाय चराने के लिए भेज दो। एक बार फिर इस लाइन का पढ़ेंगे कि ग्वाल सब गाय चरे हों, मैं घर बैठे रहूं। कि हे माता, और सब ग्वाल बाल जितने हैं मेरे दोस्त हैं, सब अपनी अपनी गाय चराने के लिए चले जाते हैं, लेकिन मैं घर बैठा रहूंगा। अब माता मैं भी बड़ा हो चुका हूं, मैं समझदार हो चुका हूं, क्योंकि बाल हट है प्रभु श्री कृष्णा की, ये जिद है उनकी, ये बचपन की दशा में वो जिद कर रहे हैं कि माता सब अपनी अपनी गाय चराने के लिए ले जाते हैं, लेकिन मैं ही घर बैठा रहूं। मैं क्यों बैठा रहूं घर, मेरा मन नहीं लगता घर पर भी, मैं भी गाय चराने के लिए उन ग्वाल बालों के साथ जाऊंगा। अगली लाइन के लिए चलते हैं। सूर श्याम तुम सोई रहो। अब सूर श्याम, अब सूरदास जी की बारी आ गई। सूरदास जी कहते हैं लास्ट में, सूरदास जी कहते हैं, श्याम, माता यशोदा अपने बेटे को, अपने श्री कृष्णा को, अपने लाडले को अच्छे से समझा रही कि हे श्याम तुम सोई रहो, अब तुम सो जाइए, अब तुम सो जाइए। प्रात जान में देहो, प्रात का मतलब सुबह, यहां से बताया था प्रात सुबह, जान का मतलब जाने, मैं का मतलब मैं, देहो का मतलब दे दूंगी। ब्रजभाषा है, कठिन है थोड़ी, लेकिन सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसको। कि जैसे ही सुबह होगी, जैसे ही सुबह होगी, सूरदास जी अपनी अगली लाइन में और अंतिम लाइन में बताना चाहते हैं कि माता यशोदा प्रभु श्री कृष्णा से क्या कह रही हैं। माता यशोदा प्रभु श्री कृष्णा से कहती हैं, अब देखिए सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा प्रभु श्री कृष्णा से, श्याम से कहती हैं तुम सोई रहो, अब तुम सो जाओ श्री कृष्णा, हे नंद बाबा के पुत्र, अब आप सो जाओ। हे मेरे बाल हट करने वाले श्री कृष्णा, हे मेरे जिद्दी श्री कृष्णा, अब आप सो जाओ, प्रात जान में देहूं। और जैसे ही सुबह होगी, सुबह होते ही मैं आपको सभी ग्वाल बालों के साथ बड़े प्रेम पूर्वक आपको जगा दूंगी, और आप उनके साथ अपनी सभी गायों को खोल कर ले जाना, और बड़े अच्छे से उनको चढ़ाकर वापस ले आना। अब मैं आपकी जिद के आगे मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चे के प्रेम को दर्शाया गया है, एक बाल हटी बच्चे के प्रेम को दिखाया गया है कि अपनी माँ से किस प्रकार की जिद करता है। और बच्चों की जिद के आगे माताएं हमेशा मजबूर रहती, कभी कभी मजबूर हो जाती, वो भी छोटे बच्चे के लिए। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, फिर मैं आपसे वही बात दोबारा दोहराऊंगा कि ये जो यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दें, उनको जरूर बता दें इस वीडियोस के बारे में, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं, ये आशा रखता हूं कि मैंने जो भी पढ़ाया है बहुत स्पष्ट रूप से प्रभु की इच्छा से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से मैंने आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो आप प्लीज, जो बच्चे यूपी बोर्ड से, एक बार दोबारा बोल रहा हूं, जो बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या उसमें बैठने वाले हैं, तो आप उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। और शेयर करना या लाइक करना या फिर सब्सक्राइब करना
ये मैं नहीं कहूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप बच्चों को दिखा जरूर देंगे, क्योंकि इससे बहुत हेल्प मिलने वाली, बहुत मदद मिलने वाली है। अब मैंने आपको ये पूर्ण रूप से प्रभु श्री कृष्णा की बाल हट के बारे में ये वाला बता दिया है। ठीक है, तो थैंक्स स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आया हो, थैंक यू।